अवंतिका, बेटा एक बार मिलने में क्या जाता है। अगर लड़का तुझे पसंद ना आए तो हम मना कर देंगे, विपिन ने अपनी बेटी से कहा। अवंतिका, नो पापा, मैं अभी शादी नहीं करूँगी। तो कब करेगी? जब तेरे मुंह में दांत और पेट में आते नहीं रहेंगी तब करेगी शादी। 28 साल की हो गई है, तू अब कोई बच्ची नहीं रही, समझी। 21 साल तक हमारे खानदान की सारी लड़कियों की शादियां कर दी गई थी, अवंतिका की बुआ ने गुस्से में कहा। अवंतिका, जानती हूँ बुआ, इसलिए कह रही हूँ, लेकिन शायद आप नहीं जानती, सब में और मुझ में बहुत फ़र्क है। अवंतिका, ये क्या तरीका है बड़ों से बात करने का? बड़ों से ऐसे बात करते हैं? हम सब तुम्हारे भले के लिए ही तो कह रहे हैं। आखिर कब करोगी शादी? अवंतिका के बड़े भाई ने कहा। तभी सबके बीच दबी आवाज में प्रीति ने कहा, अभी क्यों नहीं करनी शादी? जब तक तुम कुछ बोलोगी नहीं, सबको पता कैसे चलेगा कि आखिर तुम चाहती क्या हो? माँ प्लीज़, अब आप बीच में मत बोलिएगा, मुझे नहीं सुनना किसी का प्रवचन, अवंतिका ने अपनी माँ से कहा और गुस्से में पैर पटकते हुए सबके बीच से हॉल से उठकर अपने कमरे में चली गई। अवंतिका स्वभाव से आत्मिक ख्यालों की होनहार और आत्मनिर्भर लड़की है। वो एक मल्टीनेशनल कंपनी में ब्रांच मैनेजर है। संयुक्त परिवार में पली बढ़ी अवंतिका घर में सबसे छोटी होने के कारण बचपन से ही अपने पापा के साथ साथ सबकी लाडली रही। पिछले कुछ वर्षों से उसकी शादी को लेकर उसका घर के हर सदस्य से वाकयुद्ध हो जाता। न जाने कितने लड़कों को अवंतिका ने शादी से मना किया था। अवंतिका के मन में क्या चल रहा था, वो क्या सोचती है, किसी को कुछ पता नहीं चल रहा था, या यूं कहें कि अवंतिका किसी को एहसास ही नहीं होने देती थी। ये क्या था प्रीति? जब हम सब उससे बात कर रहे थे तो तुमको बीच में बोलने की क्या ज़रूरत थी? तुम्हारी तो वो वैसे भी नहीं सुनती है। तुम्हारे पास इतना भी दिमाग नहीं है कि बच्चों से कैसे बात की जाती है? हद हो गई है, इतनी उम्र हो गई लेकिन बोलना नहीं आया। तुमने मेरी बेटी का मूड खराब कर दिया। अब जाओ, उससे माफ़ी मांगो और खाने के लिए बुलाकर लेकर आओ, विपिन ने परिवार के सभी सदस्यों के बीच गुस्से भरी आवाज़ में प्रीति को डांटते हुए कहा। अंदर कमरे में अवंतिका सब सुन रही थी। जेठ जेठानी, सास और बच्चों के सामने हुए अपमान। प्रीति ने कुछ नहीं कहा और चुपचाप वहां से अवंतिका के कमरे में आ गई। प्रीति ने अवंतिका के सिर पर प्यार से हाथ रखते हुए कहा, बेटा, मैं तो तुम्हारे भलाई के लिए कह रही थी, लेकिन अगर मेरी बिटिया को अपनी माँ की कही बात बुरी लगी तो माफ़ कर दे। गुस्सा थूक कर चलो खाना खाने। प्रीति के पीछे पीछे बाकी घर वाले भी कमरे में आ गए। विपिन ने प्रीति की बात सुनने के बाद, अच्छा चलो अब निकलो यहाँ से, पागल औरत। बेटा, तू तो जानती है तेरी माँ के पास दिमाग नहीं है, इसकी बात का बुरा क्या मानना। इतना सुनते प्रीति की आंखों में आंसू लिए वहाँ से जाने लगी। तब अवंतिका ने कहा, रुको माँ, पूरी बात तो सुनती जाओ, क्योंकि अब तो कुछ नहीं कहोगी, सिर्फ सुनोगी। पापा, आप बिल्कुल सही कह रहे हो, माँ बददिमाग है। जो औरत दिमाग होते हुए भी दिमाग का इस्तेमाल नहीं करती उसको और क्या कहते हैं? तभी तो मैं चिढ़ती हूँ। मैं इनसे जब से होश संभाला है सबको यही कहते सुना है, औरतों के पास दिमाग नहीं होता। माँ, मैं इतने सालों से यही जानना चाहती हूँ कि आखिर क्यों सहती हो आप इतना? क्यों नहीं प्रतिकार करती हो? क्यों नहीं अपने अपमान पर, अपने आत्मसम्मान के लिए अपनी आवाज़ ऊंची करती हैं? पापा, आप सबको पता है मैं शादी क्यों नहीं करना चाहती? क्योंकि मैं पहले अपना घर बनाना चाहती हूँ, जिस पर मेरे नाम का नेम प्लेट हो, जिस पर मेरा हक हो, जिस घर से मुझे निकलने की कोई धमकी ना दे, जिस घर में कोई मुझे बददिमाग कहकर अपमानित ना कर सके। जिस दिन मैं अपना घर और बैंक बैलेंस बना लूँगी उसी दिन मैं शादी करूँगी, क्योंकि मैं माँ और दीदी की तरह कभी नहीं बन सकती, ना ही बनना चाहूँगी। कैसे जीजा जी ने दीदी को मार पीट कर गुस्से में यहाँ भेज दिया, ये कहते हुए कि वो उनका घर नहीं है। कोई मुझे गुस्से में अपने बाप के घर चले जाने को कहे, मैं खुद को लाचार या बेचारी महसूस नहीं करा सकती। मेरे लिए मेरे जीवन में परिवार की खुशी के साथ साथ मेरी खुशी भी उतनी ही प्यारी है। अवंतिका ने प्रीति का हाथ पकड़ते हुए कहा, माँ, आप इस दुनिया की सबसे अच्छी माँ, एक बहू और पत्नी हो, लेकिन आप खुद के लिए कभी कुछ नहीं कर पाई। इन रिश्तों की खुशी को बनाए रखने के लिए आपने अपनी खुशियाँ ही नहीं, अपना आत्मसम्मान और अपनी सरकारी नौकरी भी कुर्बान कर दी। बचपन से सुनती आ रही हूँ, दादी पापा आपको गुस्से में कहते हैं ये तुम्हारा घर नहीं है। नानी के घर जाने पर वो लोग भी यही कहते हैं। आपके लिए ऐसे शब्द सुनती हूँ तो मैं सोचती हूँ, फिर आपका घर कहाँ है? आप अपने घर क्यों नहीं चलती हमको लेकर? और उससे भी ज़्यादा
गुस्सा तब आता है जब आप सब कुछ चुपचाप सुनती हैं, लेकिन जैसे तैसे उम्र बढ़ती गई मुझे मतलब समझ में आने लगा। इसलिए मैंने ये निश्चय किया, माफ़ कीजिएगा पापा, लेकिन मैंने पहले माँ और आपके बाद में दीदी और जीजा जी के रिश्ते को देखकर ही ये निर्णय लिया कि मैं पहले अपना घर बनाऊंगी फिर शादी करूंगी, ताकि जैसे आप माँ को कहते थे कि अपने बाप के घर चली जाओ, ये घर तुम्हारा नहीं है, वैसे मुझे कोई ना कह सके, क्योंकि सामाजिक तौर पर हर महिला के दो घर होते हैं, मायका और ससुराल, लेकिन असलियत में उसका अपना कोई घर नहीं होता। वो हमेशा ही दोनों जगहों के लिए पराई ही होती है। आई एम सॉरी माँ, आपको मुझसे क्या किसी से भी माफ़ी मांगने की ज़रूरत नहीं, क्योंकि आपने आज तक कभी किसी के साथ कोई अन्याय नहीं किया, सभी रिश्ते बखूबी निभाए हैं। हम सबको तो आपसे माफ़ी मांगनी चाहिए। कहते हुए अवंतिका और प्रीति गले लग गए। अगर आपको हमारी स्टोरी नारी का अस्तित्व अच्छी लगी हो तो अपने दोस्तों के साथ भी शेयर कीजिए और कमेंट में ज़रूर बताइए कि कैसी लगी हमारी ये कहानी।